जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिहार से हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों का एक सवाल था कि सर बिहार से अगर हमको बीएससी नर्सिंग करना होगा तो कौन कौन सी प्रक्रिया होगी जिसके जरिए हम बिहार से बीएससी नर्सिंग कर सकें और आसानी से कर पाएँ। तो आज की जो ये क्लास है बेसिकली आप कह सकते हैं वीडियो जो है ये बेसिकली उन पॉइंट पर है कि जो बच्चे बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो शुरू से लेकर के अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। आपके हर एक डाउट का सवाल इस क्लास में होने वाली है। ठीक, तो पहला ही एक पॉइंट है कि बिहार से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको बिहार द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। आपका जो है बिहार द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा जो नाम है BCECE। ठीक, यह एक एंट्रेंस एग्जाम का नाम है और ये एग्जाम जब आप पास कर पाएंगे तब जाकर के आपका बिहार से बीएससी नर्सिंग पॉसिबल हो पाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया। जैसे सी नेट के बारे में बताया था हमने एक बार कि सी नेट का एग्जाम जो होता है वो स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए होता है, या कह सकते हैं कि जो यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो लोग सी नेट एग्जाम देते हैं। जो बिहार से करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग उनके लिए BCECE करके एंट्रेंस एग्जाम होगा और इसको देंगे, इसको क्वालिफाइड होंगे, फिर इसका रैंक बनेगा और उसके आधार से आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छे रैंक्स हैं तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो फीस लगती ही नहीं है। आप कह सकते हैं इस तरह से थोड़ा बहुत इधर उधर खर्चा होता है और उससे ज़्यादा सरकार आपको एज ए स्कॉलरशिप दे देती है, उससे ज़्यादा। तो सरकारी कॉलेज से करने से तो एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि भाई फीस नहीं लगता है, और प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो कम से कम 5, 6, 7, 8 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए, तब आप बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे। क्योंकि 4 साल का ये ड्यूरेशन होता है और अगर मान लीजिए कि 80,000 रुपये भी अगर ले लिया गया 1 साल का, या 1 लाख भी लिया गया तो 4 लाख ऐसे ही हो गया, बाकी 1-2 लाख रुपया इधर उधर से लेकर के कॉलेज आपसे ले ही लेता है। बात समझ में आई नहीं? तो ये रही पूरी बात। अब आगे देखते हैं क्या क्या। तो सवाल आता है कि कौन एग्जाम दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए कौन कौन बच्चे जो हैं इस एग्जाम के देने योग्य हैं, क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए इस एग्जाम को देने की। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली जो योग्यता है भाई जो है BCECE एग्जाम को देने के लिए, बिहार से नर्सिंग करने के लिए, कि कोई बच्चा जो है क्लास 12th में अगर स्टडी कर रहा है, अगर वो क्लास 12वीं में पढ़ाई कर रहा है तो वह अपीयरिंग पर भी इस फॉर्म को भर सकता है और इसका एग्जाम दे सकता है। बीच में तब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, आप बोर्ड एग्जाम क्रॉस करेंगे फिर तुरंत आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग में। तो कहने का अर्थ यह है कि अपीयरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जो बच्चे जो क्लास 12th बच्चे पास कर चुके हैं, जो क्लास 12 जो है पास कर चुके हैं, वो बच्चे भी दे सकते हैं। उसमें एक क्राइटेरिया है कि भाई जो है एज को ध्यान दिया गया है कि जो आपकी उम्र है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए कम से कम। तो कम से कम जो है उम्र जो है आपकी 17 साल होनी चाहिए, तब आप जो है इस एग्जाम को देने योग्य हैं। और एक बात और याद रखिएगा, अधिकतम बच्चों के दिमाग में चलता है कि जो है लड़कियां ही केवल बीएससी नर्सिंग करती हैं या नर्सिंग का जो काम है केवल लड़कियां ही करती हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि नर्स के रूप में लड़कियों की आवश्यकता अधिक पड़ती है और लड़कियां ही अधिक नर्स भी हैं, ये सच्चाई है। लेकिन जो है लड़के भी नर्स बन सकते हैं। ये जो है ऐसा नहीं, कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि स्पेशल सिर्फ लड़की के लिए ही है, लड़के भी नर्स बन सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो ये पूरा एक रीजन रहा। दूसरा चीज देखिए कि बच्चा जो है क्लास 12वीं तो पास होना ही चाहिए, लेकिन उस जो है 12वीं बायोलॉजी स्ट्रीम से पास होना चाहिए। मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर उसका क्लास 12th में है तभी वो एग्जाम दे सकता है। मैथ के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे और आर्ट्स के बच्चे जो है वो नहीं दे सकते इस एग्जाम को। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि मैथ वाला, कॉमर्स वाला जो है और आर्ट्स वाले बच्चे के पास नॉलेज बायोलॉजी का नहीं होगा और वो मेडिकल फील्ड में होगा, तो पता चला कि जान बचाना है तो जान ले लेगा। सही है कि ऐसे बच्चों को नहीं इनवाइट किया जाएगा इस फील्ड में, तो अच्छा है। ठीक, सबका अपना अपना फील्ड है भाई, जिसके पास जिस डिपार्ट का नॉलेज है उसी डिपार्ट में जाओ। आगे देखिए, तो जो है अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि भाई जो है हमको बिहार से बीएससी नर्सिंग तो करना है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से करना है,
और गवर्नमेंट कॉलेज ही आपके लिए बेटर भी है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो पहली कंडीशन यह है कि जो आप बच्चा है वो बिहार से ही क्लास 12वीं पास होना चाहिए, बिहार से क्लास 12वीं पास हो, और उसी के साथ साथ जो है वो बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं हैं तो आप बिहार में तो प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नहीं कर सकते हैं। ये अपना स्टेट का एक रूल है। बात समझ में आई? ऐसे यूपी में भी है। यूपी से अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें बीएससी नर्सिंग, तो भाई उसका पहली कंडीशन है कि वो यूपी का ही होना चाहिए। अन्य राज्य के बच्चे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं। ऐसे बिहार में भी है। ये बात आपको हमने समझा दिया, ठीक, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब रही आपके सामने आपके काम की और हमारे काम की बात। चलिए, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, 2025 में आपका टारगेट है कि आप बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भरें और आप उसका एग्जाम दें, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एक ये है, कह सकते हैं कि मतलब ऑप्शन है। 4 साल का कोर्स होता है और एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो आजीवन चलता है। इसमें रिटायरी फिटायरी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आप एक बार डॉक्टर बन गए तो आप जिंदगी भर डॉक्टर बन गए, जब तक मरेंगे नहीं तब तक आप डॉक्टर रहते हैं। एक बार आप नर्स बन गए तो आप जिंदगी भर नर्स रहते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसकी रिटायरी ही नहीं होती है। अलग अलग प्रोफेशन में रिटायर हो जाते हैं लोग, इसमें रिटायरी का कोई ऑप्शन नहीं है, जिंदगी भर आप रहेंगे जो रहेंगे। तो ये जो है हम लोगों द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है, यकीन बैच करके। इस यकीन बैच में जो है सीनेट, एम्स और बिहार का जो एंट्रेंस एग्जाम है, इस 3 एग्जाम को टारगेट किया गया है। आपको अगर तैयारी करना है तो आप इस नंबर पे, जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है नीचे, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, एक बार संपर्क कर सकते हैं। A to Z आपको इंफॉर्मेशन जो है दे दिया जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या करना है। इस क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, इस चीज पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी डेली। जितना आपका सिलेबस है उसको 100% कवर कराने की पूरी कोशिश रहेगी, और पूरी कोशिश नहीं, उसको करा ही दिया जाता है। उसी के साथ साथ जो है क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, डाउट ग्रुप जो है आपको दिया जाएगा, भाई आप अपने डाउट को पूछ सकें। उसी के साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर की जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराए जाएंगे, और उसी के साथ साथ देखिए पेपर बेस्ड जो है क्लास आपकी होगी। जो आपकी क्लास होगी, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वैसे ही चीज़ों के ऊपर डिस्कस क्लास के अंदर की जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज साबित होने वाली है। और फीस जो है मात्र हम लोगों ने रखा है कितना, 399 रुपया रखा गया है। इतना फीस तो कुछ भी नहीं होता है जिसमें आप पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर ईमानदारी से आप तैयारी करते हैं तो आप सोचिए 399 रुपये में अपने जीवन को, कैरियर को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर बेईमानी से तैयारी करेंगे तब, ईमानदारी से करेंगे तो कैरियर बन जाएगा। तो ये तो रही बात हम दोनों के काम की। चलिए अब आगे आते हैं, पेपर पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा बिहार में। बिहार के बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान देखिएगा। सब्जेक्ट जो है आपके सामने केवल 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यूपी के जो बच्चे हैं इनके यहाँ देखिए सिलेबस ज़्यादा था, इंग्लिश भी पूछा गया इनसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पूछा जाएगा, जनरल साइंस भी पूछा जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा। तो बिहार के बच्चों को कम पढ़ना है सब्जेक्ट की तुलना में, ठीक, लेकिन यूपी के बच्चों को ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे सिलेबस ज़्यादा है। यहाँ बिहार के बच्चों को सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि भाई जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है इसके ऊपर ध्यान दें बस। तो बायोलॉजी से आपसे देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन जो है आपके हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके 400 नंबर हो जाएंगे। उसी तरह केमिस्ट्री से भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछेगा तो 100 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे तो 400 नंबर हो गया। ऐसे फिजिक्स भी आपके पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 400 नंबर के। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। टोटल आपसे 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो 300 क्वेश्चन का टोटल जो मार्क्स बनेगा आपका 1200 बनेगा। तो 1200 नंबर का आपका जो है एग्जाम होने वाला है। इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान देंगे, ठीक। 1200 नंबर का आपका जो है एग्जाम होगा, और पेपर जो आपका है वो जो है बाइलिंगुअल होगा। आप कह सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, मतलब कि आप एक अपना लैंग्वेज चुनेंगे कौन सा लैंग्वेज में आपको पेपर देना है, और उसी के साथ साथ जो है इंग्लिश कंपलसरी में चलती रहेगी आपके साथ। आपको हिंदी में देना है तो हिंदी में दीजिए, आपको इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश में दीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें कि सिलेबस
कौन सा चीज पढ़ाई करना है, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री से बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है कि क्लास 11 और 12 की ही बात हो रही है सिर्फ। आपको क्लास 11 और 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को चटनी की तरह चाट जाना है। अगर आप चटनी की तरह चाट जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक एक लाइन को क्लियर कर लेना होगा। यह क्षमता आपके पास होनी चाहिए कि हमको एनसीईआरटी पढ़ने है, पूरा टोटल एनसीईआरटी। अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और स्पेशली तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा कहते हैं कि भाई ज्यादा कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए साइड बुक का हेल्प लेना पड़ता है, वो अलग मामला है। बायोलॉजी में 100% जो सवाल है सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी से। जो एनसीईआरटी में दिया है वही सवाल बन के आपके सामने आएगा। तो आपको क्लास 11 और 12 की जो एनसीईआरटी है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है, एकदम रेडी रखना है। चलिए, ये बात तो समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं। ये जो है बिहार में जो आपका पेपर है ये निगेटिव मार्किंग होगा। यूपी के बच्चों का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जैसे सी नेट का एग्जाम निगेटिव मार्किंग नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप एग्जाम देते हैं नर्सिंग के लिए तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बिहार में है 1/4। मतलब कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसके लिए 1 नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा, और आपने अगर एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। ऐसा सिस्टम चलेगा इसमें, ठीक है। चलिए, कहने का सेंस ये है कि आपने अगर 2 क्वेश्चन मान लीजिए अटेंड किया, सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेंड किया, उसमें से एक क्वेश्चन गलत है और एक क्वेश्चन सही है, तो जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन सही है उसका आपको 4 नंबर दिया जाएगा, और जो क्वेश्चन एक आपका गलत है उसमें से -1 कर दिया जाएगा, तो आपको टोटल 3 नंबर दे दिया जाएगा। इस तरह का व्यवस्था आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा निगेटिव मार्किंग में 1/4 वाले कंडीशन में। आगे देखिए, अगर बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, कि ये जो बीएससी नर्सिंग है कितने साल का होगा, तो भाई ये 4 साल का होता है। 4 साल का आपका ये कोर्स है, 4 साल आपको पढ़ना होगा। फॉर्म जो कब आता है, अधिकतम बच्चों का सवाल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं होता है कि इसी डेट को आ ही जाएगा। हिंदुस्तान में आप हैं, यहाँ अगर चुनाव आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव होता है, न कि फॉर्म भरवाना बच्चों का एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चुनाव इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई नहीं? तो हमारे यहाँ चीजें आगे पीछे भी होती रहती है, लेकिन एक सामान्य वैल्यू ये है कि अप्रैल मई में जो है एग्जाम फॉर्म जो है आपका आ जाता है। ये सामान्यतः चलता रहता है, लेकिन कोई ये ठप्पा नहीं है कि इसी महीने में आएगा, आगे पीछे भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है बिहार का ही मूल निवासी होना एकदम अनिवार्य है। भैया आप अगर बिहार के हैं तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मतलब प्रोवाइड हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा आपको नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये रही पूरी बात, हमने आपको जानने मतलब बताने की कोशिश किया कि बिहार से बीएससी नर्सिंग कैसे करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जितने मन में आपके मन में जितने भी डाउट रहे होंगे उन सभी डाउट को हम क्लियर कर पाए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, हम आपके डाउट का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के अंदर किसी नए मुद्दे पर डिस्कस करते हुए। तो अपने देव को दीजिए आज इजाजत, मिलते हैं फिर कभी और।